जब सृष्टि नहीं थी, जब आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं था, जब केवल शून्य था, तब भी कुछ था। वह था शिव, वह मौन, वह शांति, वह अनंत। और जब उस मौन ने स्वयं को देखने की चाह की, तब उस मौन से प्रकट हुई शक्ति। वही शिव की चेतना बनी ऊर्जा, और वही ऊर्जा बनी सृष्टि का स्वरूप। शिव जो संहारक भी हैं, सृष्टिकर्ता भी, और पार्वती जो प्रेम भी हैं, करुणा भी और ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री भी। यह कथा है उस दिव्य मिलन की, जहां तप और प्रेम एक हो जाते हैं, जहां वियोग से जन्म लेता है पुनर्जन्म, जहां अग्नि में तपकर बनता है अमर प्रेम। यह कथा है सती से पार्वती बनने की, पार्वती से अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली और भुवनेश्वरी बनने की। यह कथा है उस स्त्री की जो केवल देवी नहीं, स्वयं शक्ति है। और यह कथा है उस महायोगी की जो समाधि में बैठकर भी समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है, जिनके तांडव में विनाश भी है और सृष्टि का आरंभ भी। आइए चलें उस कालातीत यात्रा पर, जहां प्रेम, तपस्या, त्याग और ब्रह्म ज्ञान मिलते हैं एक बिंदु पर, जिसे कहते हैं शिव और शक्ति का अनंत एकत्व। अध्याय 1, सती और शिव, प्रेम, वियोग और अग्नि परीक्षा। प्राचीन समय में जब ब्रह्मांड में सृष्टि की लय और ताल नहीं थी, हिमालय के शिखरों पर देवताओं और असुरों की छाया के बीच एक अद्वितीय योगी विराजमान थे, भगवान महादेव। उनका शरीर भस्म से लिप्त था, नेत्रों में अग्नि और करुणा दोनों का संगम। वे नंगे पांव, व्याघ्र चर्म ओढ़े गहन समाधि में लीन रहते। उधर ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का जन्म हुआ। सती शक्ति का अवतार थी। बचपन से ही उनका मन उस योगी पर मोहित था जिनका नाम शिव था। जब सबने शिव को कठोर, सन्यासी और विमुख कहा, तब सती ने उन्हें परम पुरुष कहा। सती ने अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए तप किया, वर्षों तक वायु और जल पर जीवित रहीं। अंततः शिव प्रकट हुए, शांत, गंभीर और प्रेममयी दृष्टि से सती को निहारा। उनका विवाह संपूर्ण सृष्टि का उत्सव बना। देव, अर्षि, गंधर्व सभी उपस्थित हुए, परंतु समय ने करवट ली। दक्ष ने शिव का अपमान किया। एक यज्ञ में जहां सब देवता आमंत्रित थे, वहां शिव को नहीं बुलाया गया। सती ने जब देखा कि उनके आराध्य, उनके पति, उनका अपमान हो रहा है, तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। सृष्टि कांप उठी। शिव का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। वीरभद्र उत्पन्न हुए, दक्ष यज्ञ भस्म हुआ। फिर भी शिव का हृदय सती के बिना शून्य रह गया। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और ब्रह्मांड भर में घूमते रहे। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए, और वहीं 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अध्याय 2, सती का पुनर्जन्म, पार्वती का आगमन। सदियां बीत गईं। हिमालय के घर एक कन्या का जन्म हुआ, पार्वती पर्वतराज की पुत्री। वह बचपन से ही ध्यान मग्न रहती, शिव की मूर्ति के सामने घंटों बैठी रहती। उनकी माता मैना हंसती, हे बेटी, क्यों उस तपस्वी को पूजती हो जो संसार से विरक्त है? पार्वती मुस्कुराती, मां, वह केवल तपस्वी नहीं, वह स्वयं अस्तित्व का स्रोत है। देवताओं ने देखा कि असुर तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। उसे वरदान था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, पर शिव तो सन्यासी हो चुके थे। इसलिए सभी देवता हिमालय पहुंचे और पार्वती से निवेदन किया, हे देवी, केवल आप ही महादेव को पुनः संसार में लौटा सकती हैं। पार्वती ने निश्चय किया, मैं फिर वही सती हूं, अपने शिव को फिर प्राप्त करूंगी। उन्होंने कठिन तप आरंभ किया। वर्षों तक अन्न, फिर जल और फिर केवल वायु पर जीवित रही। उनका शरीर कृश हो गया, पर संकल्प अटूट रहा। अध्याय 3, तपस्या, कामदेव और शिव का जागरण। एक दिन देवताओं ने कामदेव को भेजा, जाओ शिव के ध्यान को भंग करो ताकि वे पार्वती को देखें। कामदेव वसंत के झोंकों संग कैलाश पहुंचे। फूलों की वर्षा हुई, सुगंध फैली
संगीत गूंज उठा। शिव समाधि में बैठे थे। कामदेव ने अपना बाण चलाया, मदन बाण। क्षण भर के लिए शिव की आंखें खुली। उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी, जिनकी आंखों में भक्ति का सागर था। पर तभी शिव ने क्रोध में नेत्र खोले। तीसरा नेत्र प्रज्वलित हुआ। कामदेव भस्म हो गया। देवता भयभीत हुए, पर पार्वती नहीं डरी। वह वहीं खड़ी रही, शांत, समर्पित। शिव ने पूछा, देवी तुम कौन हो? वह बोली, मैं वही सती हूं जिसने तुम्हें प्रेम किया था। अब पार्वती रूप में तुम्हारी सेवा में आई हूं। शिव मौन रहे, पर उनके भीतर कुछ पिघल चुका था। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अध्याय 4, शिव पार्वती का मिलन और विवाह। शिव ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती से कहा, तुम उस योगी से विवाह करना चाहती हो जो शवों के बीच रहता है, जिसके गले में सर्प है? पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, वह योगी नहीं, वह स्वयं महेश्वर है। उनका हर रूप मेरे लिए पूजनीय है। शिव मुस्कुराए। उनकी भक्ति देखकर उन्होंने स्वीकार किया। देवी, अब समय आ गया है कि हम पुनः एक हों। विवाह की तिथि निश्चित हुई। देव, गंधर्व, ऋषि, यक्ष सभी कैलाश से लेकर हिमालय तक उत्सव मनाने लगे। शिव बारात लेकर चले। उनके संग भूत, प्रेत, गण, योगिनी, नाग और सिद्ध। पार्वती की सखियां भयभीत हो गईं। देवी, यह कैसी बारात है? पार्वती ने कहा, यह संसार को दिखाने के लिए है कि प्रेम रूप नहीं, भाव देखता है। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो स्वयं ब्रह्मा ने वेदों से मंत्र पढ़े, विष्णु ने साक्षी दी और देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। शिव ने पार्वती का हाथ थामा और कहा, अब न सती न पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी, मेरी शक्ति बनकर रहो। अध्याय 5, कैलाश जीवन, गणेश कुमार कथा और शिव शक्ति का रहस्य। विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत उनका दिव्य गृह बना। वहीं से शिव ने जग को ज्ञान, ध्यान और भक्ति का मार्ग सिखाया। पार्वती ने गृहस्थ धर्म निभाया, पर वह शक्ति का रूप भी बनी। उनसे ही गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। एक बार जब शिव भीतर ध्यान में थे, पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया, गणेश, और कहा, मेरे बिना कोई अंदर ना आए। जब शिव बाहर से लौटे और भीतर जाना चाहा, गणेश ने रोका। शिव को क्रोध आया और उन्होंने उसका सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह देखा तो उनका क्रोध भी भयंकर रूप ले लिया। संसार में अंधकार छा गया। शिव ने तुरंत एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश के शरीर पर स्थापित किया और कहा, तुम मेरे द्वारपाल ही नहीं, प्रथम पूज्य भी रहोगे। समय बीतता गया। कभी पार्वती अन्नपूर्णा बनी, कभी दुर्गा, कभी काली। शिव ने सिखाया कि जब शक्ति और शिव एक होते हैं तभी सृष्टि संतुलित रहती है। एक दिन पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप सदैव समाधि में लीन क्यों रहते हैं? शिव मुस्कुराए, क्योंकि जब मैं ध्यान करता हूं, मैं तुम्हारे भीतर स्थित ब्रह्म को देखता हूं। पार्वती ने उत्तर दिया, और जब मैं ध्यान करती हूं तो तुम्हें अपने हृदय में ब्रह्म रूप में पाती हूं। तभी आकाश से ध्वनि हुई, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं, वही एक है जो सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत का कारण है। अध्याय 6, पार्वती का क्रोध, देवी काली का प्राकट्य। एक बार की बात है, दैत्यराज शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी स्वर्ग छोड़ने को विवश हो गए। सभी देवता कैलाश पहुंचे और पार्वती से प्रार्थना की, मां, केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ अपनी देह से एक अद्भुत तेज प्रकट किया। वह तेज काला था, पर उसमें सूर्य सा प्रकाश था। वह थी मां काली, शक्ति का भयानक रूप। उनकी आंखों में अग्नि थी और जिह्वा पर युद्ध की घोषणा। काली ने अकेले ही असुरों की सेनाओं का नाश कर दिया। शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड सब उनके क्रोध में समा गए। युद्ध के बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो शिव ने उन्हें आलिंगन में भर लिया और कहा, देवी,
जब शक्ति नियंत्रण में रहती है तो सृजन करती है, और जब असंतुलित होती है तो विनाश लाती है। दोनों ही रूप पूजनीय हैं। अध्याय 7। कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध। देवताओं का एक और संकट था, असुर तारकासुर का आतंक। उसे वरदान मिला था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। शिव पार्वती के विवाह के बाद देवताओं ने विनती की, हे महादेव, अब हमें अपने पुत्र की आवश्यकता है। पार्वती ने अपने तेज से एक दिव्य बालक को जन्म दिया, कार्तिकेय स्कंद। उनका पालन पोषण कृत्तिका नक्षत्रों ने किया, इसलिए उन्हें कुमार कार्तिकेय कहा गया। जब कार्तिकेय युवा हुए, उन्होंने देवसेना का नेतृत्व संभाला। तारकासुर ने भयंकर युद्ध किया, पर कार्तिकेय ने अपने शक्ति अस्त्र से उसका वध किया। देवताओं ने विजय उत्सव मनाया और पार्वती ने गर्व से कहा, जब मां और पिता का मिलन संतुलन में होता है तो संतान स्वयं धर्म की रक्षा करती है।